मन्नत वाली ओसीडी से छुटकारा किस तरह से पाएं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन्नत वाली ओसीडी से हम छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि मन्नत वाली ओसीडी से छुटकारा हम किस तरीके से पा सकते हैं। यदि बार बार मन्नत के विचार आते हैं कि मैं चढ़ावा चढ़ा दूं, मन्नत मांग लूं, अगर मेरा मन्नत पूरा हो गया तो मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इन परेशानियों से यदि आप जकड़े हुए हो ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। इस वीडियो को आप पहले पूरा आखिर तक देखिए, फिर समझिए इसके अंदर मैं क्या फॉर्मूला देता हूं, फिर उसको आप अप्लाई करिए, आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। चलो समझते हैं इसको। होता क्या है कि रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत हम इस समस्या को देखते हैं, तो जो मन्नत के थॉट आते हैं ना कि मैं बार बार भगवान से मन्नत मांग लूं कि मैं अगर मेरा बेटा ऐसा हो गया तो मैं इसको चढ़ावा चढ़ाऊंगी, अगर मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया तो मैं ये कर दूंगा, अगर मेरे पति का बिजनेस अच्छा हो गया तो मैं ये कर दूंगी, अगर मेरे फादर को ऐसा हो गया तो मैं ये कर दूंगी, अगर मेरे ब्रदर को ऐसा जॉब लग गया तो मैं ये कर दूंगा, अगर मेरा शादी हो गया तो मैं ये चढ़ा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये सब कुछ चलता है मन्नत के अंदर। तो अब इसमें सबसे पहली बात तो यह समझने वाली है, जब आपने मन्नत मांगा था तो किस विश्वास के तहत मन्नत मांगा था आपने? सबसे पहली बात, किस विश्वास के तहत आपने मन्नत मांगा था? कुछ विश्वास था तभी तो मांगा है ना। अब दूसरी बात, अगर मन्नत पूरा हो गया तो फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी या मेरे से ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा आपको क्यों लगता है? या आज से पहले आपने कितनी बार ऐसे वादे करके, इसको मैं वादा ही कहूंगा, या ऐसा एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट ही तो किया है कि आप मेरा ये पूरा करो और वरना आपने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगी, अगर आपने मेरा ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूं। या ऐसा एग्रीमेंट कितनी बार किया है? अब महत्वपूर्ण बात इसके अंदर आगे बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये एग्रीमेंट आपने किया ही क्यों है? जब आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर आपने एग्रीमेंट किया ही क्यों है? मैंने पहली लाइन क्या बोली थी? आपने मन्नत इसीलिए मांगा है ना कि आपको विश्वास है। अब विश्वास के तहत आप एग्रीमेंट कर लिया। अब अगर आपने एग्रीमेंट कर ही लिया और आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर आपने एग्रीमेंट किया ही क्यों? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको किसी व्यक्ति से जमीन खरीदनी है, ठीक है? अब आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हो कि ऐसा है, ऐसे ऐसे पैसे देंगे, ऐसा ऐसे ऐसा होगा, और हम एग्रीमेंट करते हैं और ये हो गया, ठीक है? अब एग्रीमेंट करने से पहले आपने क्या क्या सोचा होगा? सोचो, क्या क्या सोचा होगा? क्या क्या सोचा? सबसे पहला क्या सोचा? सामने वाला कौन है, कैसा है, कहां क्या है। उसके बाद में पूरा ढांचा उसके इर्द गिर्द घुमा है ना, घुमाए या नहीं घुमाए? अब एग्रीमेंट आपने कर भी लिया। एग्रीमेंट करने के बाद में क्या आप उसके ऊपर संदेह करना आपका उचित है कि ऐसा करके मैंने ये गलत कर लिया, कहीं कल कोई ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे? ये सब तो आपने पहले भी सोचा होगा ना। या उसका एग्रीमेंट लिया है तब भी तो आपने ऐसा कुछ किया है ना। दूसरी बात, अगर उसके अंदर भी आपको इतनी समस्या नहीं आती, ये एग्रीमेंट आपका किसके साथ है? किसके साथ है? रिलीजियस ओसीडी की बात कर रहा हूं। जो एग्रीमेंट आपने किया है रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत, वह किसके साथ है? भगवान के साथ है। वो आपका बुरा करेगा। अगर वो आपका बुरा भी करेगा तो फिर आप उससे ये एग्रीमेंट करते ही क्यों है? करते ही क्यों है? बहुत पहले मैंने एक वीडियो में यह बात भी बोली थी कि भगवान कभी आपका बुरा नहीं करता, ये आपका अज्ञान है जो आपको बुरा करता है। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं उनके लिए मैं एक चौपाई पढ़ूंगा, श्री रामचरितमानस का है, ये सुंदरकांड का चौपाई है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपदी निदाना। जहां कुमति है ना, वहां विपत्ति
निश्चित है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल भी आपको वहीं का दे रहा हूं, क्योंकि रिलीजियस ओसीडी की बात है तो एग्जाम्पल भी रिलीजियस देना पड़ेगा। यहाँ बाहरी एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपदी निदाना। जहां कुमति है ना, वहां विपदी निदाना है। अब आप लोग बोलते हो कि सर ऐसा हो गया, मैं ऐसा भगवान को मानता हूं, ये होता है, वो होता है, फला ढिमाका, ये वो। ये इसके अंदर अर्थ छुपा हुआ है जो मैंने अभी बोला है। इसको समझिए आप कि जहां कुमति, यहाँ आप अपनी सुमति नहीं चला रहे, यहाँ आप अपनी कुमति चला रहे हो। इसको समझिए इस बात को कि आप किसके अगेंस्ट किसके बोल रहे हो, किसके बोल रहे हो। पूरे परिवर्तन के, पूरे लॉ के, पूरे सिस्टम के, सभी चीज के अगेंस्ट बोलने लगे आप तो यहाँ से जो आपका जो सर्कल बनना चाहिए ना, वो सारा ढांचा ही खराब हो गया है। यहाँ से इस सिस्टम की जो पकड़ है ना, वो कमजोर हो गई है। और रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत हम इसी बात को समझते हैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि भगवान को पूजो या न पूजो, पर आप आध्यात्मिक जरूर होने चाहिए। अब लोग बोलते हैं मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, मेरे से ज्यादा आध्यात्मिक कौन होगा। यही तो कमी रह गई। इसी बात को तो आप समझिए ना कि आप आध्यात्मिक नहीं हो अभी भी। अगर आप आध्यात्मिक होते तो इस उलझन में नहीं उलझते। ये फासला है आध्यात्मिकता के और मनुष्य के बीच का। इसको समझिए। बहुत वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ, हमेशा बोलता हूँ, रिलीजियस ओसीडी ठीक करनी है, आध्यात्मिकता अपनाओ। रिलीजियस ओसीडी ठीक करनी है, आध्यात्मिकता अपनाओ। रिलीजियस ओसीडी ठीक करनी है, आध्यात्मिकता अपनाओ। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए आप, उसके अंदर आसानी से चीजें आपको समझ में आएगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़िए आप भगवत गीता को। प्रत्येक बार आप उसको पढ़ोगे, एक नई बात आपको समझ में आएगी। हर एक पॉइंट वहां से निकल करके आएगा आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि रिलीजियस प्रॉब्लम है आपको। और जब तक इसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का आप प्रयोग नहीं कर लेते तो इन डाउट्स को आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है इसके अंदर। इसको पढ़िए आप, इनको समझिए। इसके थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो अष्टावक्र गीता पढ़िए आप। परंतु अगर आपने भगवत गीता नहीं पढ़ा है तो अष्टावक्र का जो ज्ञान है वो एक अलग लेवल का ज्ञान है। तो उसके लिए पहले आपको उसके कैपेबल बनना पड़ेगा, लाइक बनना पड़ेगा आपको उसके। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, काफी डीप है उसके अंदर जो बातें हैं, तो वो सीधी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आध्यात्मिकता पे आप अपना जोर दीजिए। अगर आपको सीधी आध्यात्मिकता की कोई नॉलेज नहीं है तो इन भगवत गीता को, अष्टावक्र गीता को, इनको पढ़िए, आपको आध्यात्मिकता की नॉलेज आएगी। इसके थ्रू आप अपनी ओसीडी को जितना जल्दी हो सकता है समाप्त कर सकते हो। और रिलीजियस ओसीडी के अंदर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि विद प्रूफ डाउट्स को क्लियर किया जाता है। विद प्रूफ डाउट्स को क्लियर किया जाता है, तब यह खत्म होती है। सीधा यह खत्म नहीं होती। इधर अभी मैंने ये 8-9 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर इतनी बातें बोली है, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहां से बात सुन करके आप जाइए, इसको अप्लाई करिए। अब आपने 8-9 मिनट मेरे को सुन लिया तो इसका मतलब 8-9 मिनट में ओसीडी थोड़ी ना खत्म हो गया। इसको आप अप्लाई करोगे ना बात को जा करके और मान लोगे, फिर यह चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा। इन बातों को समझिए आप और इसके ऊपर एक्शन लीजिए, काम करिए। यदि इस तरीके से आप इसके अंदर एक्शन लोगे, काम करोगे, तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। करके देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ें। एक बार नहीं, 5 से 7 बार पढ़िए उसको, तब आपको उसके अंदर समझ में आएगी। और इसके अंदर आप जो डीप हिंदी आता है ना, उसके अंदर पढ़िए, प्रत्येक उसका श्लोक का मतलब समझिए, तब आपको यह चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपकी रिलीजियस ओसीडी समाप्त हो जाएगी। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।